कुरल काव्य में समझा रहे हैं कार्य संचालन की पद्धति जो है, ओहो, जो कार्य संचालन की पद्धति का बोध नहीं है वो व्यक्ति अपने हर कार्य में विफल होगा। व्यक्ति को चाहिए तुम कार्य कितना कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कार्य कैसे कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। एक सज्जन आए सुब्रत सागरी, बहुत सारा मीठा बना के लाए और सबको मीठा दे रहे, पर उनका मीठा गोबर जैसा था। बनाया तो इतना इतना, लेकिन तुमने बनाया कितना ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना बनाने के साथ साथ कैसा बनाया है ये महत्वपूर्ण है। बालूशाही बनाया, बालूशाही एक सज्जन ने बालूशाही बनाया, उनका चेहरा देखने लायक। तो व्यक्ति को चाहिए तुम कितना काम करते हो, बहुत सारा, ये आपको कहना पड़ रहा मैं इतना काम करता हूं, उन्हें ही कहना पड़ता मैं इतना काम करता हूं जो सुंदर करना नहीं जानते। जो सुंदर करना नहीं जानते उन्हें कहना पड़ता मैंने इतना सारा काम कर लिया। जो सुंदर करना जानते हैं उन्हें कहना नहीं पड़ता मैं इतना करना मैंने काम किया, लोग कहते हैं इन्होंने कितना अच्छा काम किया। इसलिए अपने मुख से कहना पड़े कि मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरे के मुख अपने आप बाचाल हो जाए तुम्हारे प्रशंसा के लिए वो महत्वपूर्ण है। इसलिए परिश्रम कितना लगेगा, फल कितना होगा और उससे लाभ क्या मिलेगा ये पहले विचार करना चाहिए, फिर काम प्रारंभ करना चाहिए। पुणे आचार्य महाराज कह रहे हैं कार्य सिद्धिर सौमार्ग विपन्निसितः यद्रहस्यमिदं प्राप्यं तद्रहस्यं समर्जयेत्। कोई भी अच्छा काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आवश्यकता है उस श्रेष्ठ कार्य को श्रेष्ठ करने वाले लोग कौन है। कोई भी अच्छा काम करना चाहते हो, श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हो तो ये अन्वेषण करना चाहिए कि श्रेष्ठ कार्य को श्रेष्ठ रूप से करने वाले लोग कहाँ हैं। तो तद विषय के जो श्रेष्ठ ज्ञाता हैं, विशेषज्ञ हैं, उन लोगों से सलाह ले लेना चाहिए। जो व्यक्ति सलाह लेने में अपनी हीनता मानता है उसे कार्यहीन होगा। कुछ ऐसे लोग हैं अहंकारी, दम्भी रहते हैं, वे सलाह नहीं लेना चाहते किसी की। अरे सलाह दो प्रकार की होती है, आंखों से देख के होती है, कानों से सुन के भी होती है और मुख से पूछ के भी होती है। तो तीन प्रकार की सलाह में से आपको पहली सलाह देख के ले करना चाहिए, ये अपनी निजी चल रही है। फिर सुनी सुनाई सलाह ले लेना चाहिए। जब दो बातें आपको जमने लग जाएं फिर उसको एक बार पूछ लेना चाहिए नियतता के लिए। जैसे हमारे आगम में लिखा है 5 प्रकार के स्वाध्याय में प्रक्षना नाम का स्वाध्याय होता है। हम जिस बात को जानते हो तो हम जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं अपने गुरु से अपने विषय की नियतता के लिए कि जो हमने जाना है वो निश्चित सही है, व्यवस्थित है, वास्तविक है, यथार्थ है, इसलिए प्रक्षना स्वाध्याय करना चाहिए। शंका के समाधान के लिए, वो अपने ज्ञान की दृढ़ता के लिए, शंका के समाधान के लिए, अपने ज्ञान की दृढ़ता के लिए कि जो हम सोच रहे हैं वो बराबर है, जो हमने समझा वो सही है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं 7वें श्लोक में समझा रहे हैं कुरल काव्य में 68वें परिच्छेद में कि कार्य सिद्धे असौ मार्गो विद्युत भी परिनिष्ठा। कार्य की सिद्धि में विद्युत भी विद्वानों के द्वारा परिनिष्ठा निश्चित कर लेना चाहिए। जिस कार्य के जो विद्वान है उस कार्य लिए किसी काम में सफलता प्राप्त करने का यही मार्ग है। क्या कह रहे वो, कार्य सिद्धिर असौ मार्गो,
कार्य सिद्धि में यही मार्ग है, असौ मार्गो कार्य सिद्धि में यही मार्ग है। सुनो अंकुर, किसी भी कार्य को सिद्ध करना चाहते हो तो उस कार्य के जो विद्वान ज्ञाता है उनसे सलाह लेना चाहिए। ये वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैद्य है, अध्यापक है, ये सब क्या है? गुरु हैं, सब सलाह देने के वाले लोग हैं। इनकी सलाह ले लेना चाहिए। और आपसे बड़ा राजनेता है, धर्म नेता है, उनकी सलाह ले लेना चाहिए। जो वर्तमान में कार्यरत नहीं है पर कार्य कर चुके हैं, ऐसे लोगों से भी सलाह लेना चाहिए। जो कार्यरत भी नहीं है, कार्य कर भी नहीं चुके, पर कार्य की प्रणाली को जो पढ़ चुके हैं, ऐसे लोगों से भी सलाह लेना चाहिए। जो कार्य कर भी नहीं रहे, कार्य किया भी नहीं है, लेकिन तज्जन्य कार्य की उन्होंने पढ़ाई की, अध्ययन किया है, विशेषज्ञ हैं, जानने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग जो प्रोफेसर हैं, वो विषय पढ़ाते हैं, उन्होंने कोई कभी किया ही नहीं है, न करने के लिए उनके पास समय है। बोले क्यों? क्योंकि वो तो प्रोफेसर हैं, उनका काम पढ़ाना ही है। तो ऐसे जो पढ़ाने वाले लोग हैं, वो कार्य करने से ध्यान दीजिए। जो संतानों जन्म देता है तो थक जाती माँ, वो एक दो के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। जिसने जन्म तो नहीं दिया लेकिन पढ़ाई की, नर्स है, वो रूप लावण्य से भरी हुई है, मेहनत कर रही है बिल्कुल स्फूर्ति के साथ, कितनी सारी प्रसूति करा चुकी है। अब आपका तुझे क्या मालूम? अरे भाई, उसके जन्म नहीं दिया पर जन्म कराने का ज्ञान तो उसको है। ऐसे ही भले विद्वान त्यागी नहीं है, लेकिन विद्वानों ने मोक्ष मार्ग की व्याख्या यदि पढ़ी है, उस विद्वान से सलाह लेने में कोई पाप नहीं पड़ जाएगा। आप उससे भी सलाह ले सकते हो। कभी कभी सामान्य आदमी की सलाह भी बहुत कार्यकारी होती है। अधिक तनाव में व्यक्ति होता ना अरविंद भैया, उसको कुछ समझ में नहीं आता, अति उत्साह, अति तनाव में कुछ समझ में नहीं आता आदमी को। तो उस काल में जिसके पास ना उत्साह है, ना तज्जन्य, ना तनाव है, ऐसे व्यक्ति का दिमाग विशाल होता है, उससे सलाह लेना चाहिए। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं? सुनिए, एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है कोई, ठीक है? दोनों के बीच में तनाव हो जाए तो फिर उन दोनों कुछ भी समझ में नहीं आता। तत्तजन लोग जो भी मिलेंगे वे एक दूसरे को खींचतानी करेंगे। और उसमें न क्षत्रिय हो न ब्राह्मण हो, कोई भिन्नी हो, कोई उस आदमी के पास लाओगे तो वो आपको विस्तार से विवेक पूर्वक समझाएगा, तो दोनों के तनाव को ठीक कर सकता है। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या समझा रहा हूं? जो व्यक्ति किसी पक्ष में लिप्त होगा उसे बहुत सारा सत्य समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति किसी पक्ष में लिप्त होगा उसे बहुत सारा विषय समझ में नहीं आता। जो पक्ष से शून्य होगा उसे बहुत सारा विषय समझ में आता है, इधर का भी आता है, इधर का भी आता है। वही मध्यस्थता करा सकता है, इसलिए लोग भारत की ओर देखते हैं, वही मध्यस्थता करा सकता है। न रूस, न यूक्रेन, न अमेरिका, न चीन, न पाकिस्तान, भारत। क्योंकि इन लोगों के लक्ष्य अलग हैं और सबको लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। जियो जीने का सूत्र यहीं पर भारत में है। इसलिए जैन का जो मस्तिष्क है वो शांत मस्तिष्क है। कार्य क्षेत्र तो कार्य सिद्धि असौ मार्गो, क्या सुंदर बात की। कार्य की स्थिति में यही मार्ग है। यदि रहस्यदम प्राप्य, जो रहस्य विद है, ऐसा नहीं, ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो स्वयं कुछ भी जानते ही नहीं है उनसे सलाह लेने मत जाना। तज्जन्य, जिस विषय की हम सलाह लेते हैं रहस्यजन्य,
रहस्यमिदं प्राप्यम तद रहस्यम समर्चित। उस मनुष्य, उस दक्ष है, उससे काम का रहस्य मालूम कर लेना चाहिए। जो दक्ष है, जो कुशल है, उस विद्या में पारंगत है, उसी से सलाह लेना। जो उस समय जानते ही नहीं है तो उनसे सलाह नहीं लेना। दूसरी बात, अरविंद भैया, आपकी अपनी योग्यता है, कोई अयोग्य पुरुष है, उस कार से परास्त हो चुका है, उस आदमी से सलाह लेने आप जाओगे, वो आपको नीचे ही गिराएगा। भैया वहाँ नहीं जा सकते, आप वहाँ समझा करो, वो आपके हाथ का बस का काम नहीं है। तो ऐसे लोगों की सलाह लेने से तुम नीचे गिर जाओगे। दूसरी बात, कभी कभी सलाहकार सम्यक सलाह दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये व्यक्ति इसमें सफल नहीं हो पाएगा, और आपको लगता है कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो फिर हमें अपनी मानना चाहिए, फिर सलाहकार को गौण कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए नारायण प्रतिनारायण का युद्ध होता है। प्रतिनारायण के पास सेना बहुत होती है, उस समय नारायण के पास उतनी सेना नहीं होती है। तब भी चक्रतन प्रतिनारायण के पास होता है, नारायण के पास नहीं होता। लेकिन नारायण को समझ में आता है कि मेरा पुण्य भी प्रचंड चल रहा है, वो विजय मेरी होगी, तो प्रतिनारायण से युद्ध करने खड़ा हो जाता है। प्रतिनारायण का चक्र जो होता है वो नारायण के हाथ में आ जाता है अपने आप। जैसे वो छोड़ता है प्रतिनारायण नारायण को मारने के लिए चक्र, वो चक्र घूम करके और नारायण की अंगुली हाथ में आ जाता है। तो ये है पुण्य पाप का तमाशा। कभी कभी जो कार्य आपको बहुत दुष्कर लग रहा था, पर पुण्यात्मा के लिए वही कार्य सामान्य हो जाता है। इसलिए उचित समय पर उचित सलाह लेना श्रेष्ठ है, ऐसा जानना चाहिए। बने ही बस ताम्याति न गजे नहीं मज गजो यथा कार्तधीदाम कार्यम कारण साध्य। बहुत बढ़िया। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा है। रवि, निसंग सार कहाँ है? युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा है, युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा है। बोले पदाती पदाती से युद्ध करते हैं, घोड़वाले घोड़वाले से युद्ध करते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं? हाथी वाले हाथी से युद्ध करते हैं। ऐसा नहीं है सामने वाला जो सुबट है वो हाथी पर बैठा हुआ है, हाथी से वार कर रहा है, और तुम जमीन पर चल रहे हो और उससे लड़ने आओगे तो तुम्हारा क्या होगा? हाथ जल थल नभ तीनों सेना अपने अपने लोगों से युद्ध करते हैं। जल वाले से युद्ध करेंगे, थल वाले थल सेना से करेंगे, नव वाले नव से ही करेंगे। तो वो यहां पर समझा रहे हैं कि जैसे कि बने बस्ताम याति गजे गजे हुए था, वन में निवास करने वाले जो हाथी है, वो एक हाथी दूसरे हाथी को ही फंसाता है। हाथी जो है ना, सूअर को नहीं फंसाएगा। वन में घूम रहे हाथी तो अपनी सूंड से किसको पकड़ेंगे? हाथी हाथी को ही फंसाता है। तो बने बस्ताम यति गजेने गजो था, गज गज को ही पकड़ता है, सामान्य अन्य किसी को नहीं पकड़ता। उसी प्रकार से क्या रहस्य बोल रहे हैं? कार्य सधीमान कार्यम कारण साध्येत, हाथी हाथी को ही फंसाता है। ऐसे ज्ञानी जीव एक काम को दूसरे काम का साधन बना लेना चाहिए। हाथी हाथी को फंसा लेता है, ऐसे एक कार से दूसरा कार अपना कर लेना चाहिए। और एक कार करना नहीं जानते तो दूसरा कार भी नहीं कर पाएंगे आप। धन से धन बढ़ता है, यश से यश बढ़ता है, और संयम से संयम बढ़ता है, परिचय से परिचय बढ़ता है, विवेक से विवेक बढ़ता है। तो ये हाथी से हाथी फंसाया जाता है। समझ में आ रहा प्रणव? इसलिए विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए।
अल्प व्यय होता हो लाभ बहुत होता हो तो कर लेना चाहिए, और व्यय बहुत हो अल्प लाभ हो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और जिसमें व्यय और हानि तो ठीक है, यश का नाश होता वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब किसी ने बोल दिया शराब का ठेका ले लो करोड़पति बन जाओगे, तुम भीख मांग लेना लेकिन शराब का ठेका नहीं लेना, जिससे दे कुल की छवि नष्ट हो, धर्म की छवि नष्ट हो, ऐसे पैसे से क्या प्रयोजन। ठीक है ना। सलाह सम्यक देने वाला होना चाहिए।